नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का रिनोवा स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मैं निर्मल देवासी, ज्योग्राफी लेक्चरर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैत्रीवाड़ा। आज हम कक्षा 12th विषय भूगोल की फर्स्ट यूनिट की क्लास में हाजिर हुए हैं। ये एक ऑनलाइन क्लास है जिसमें जो काउंसलिंग के लिए छात्र आ रखे हैं वो भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जनसंख्या घनत्व, इससे पहले हमने जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा था। आज हम जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व की अगर परिभाषा की बात करें तो ये इसकी परिभाषा है प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। अगर इसको अपन कहें तो ये उस प्रदेश के क्षेत्रफल और उसमें रहने वाले लोग, जनसंख्या का ये अनुपात होता है। हमारे यहां पर हम जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों के रूप में हम पढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व को कई अलग अलग रूपों में भी हम लोग जानते हैं। जनसंख्या घनत्व का एक रूप होता है गणितीय घनत्व। इसको गणितीय घनत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी प्रदेश का क्षेत्रफल और निवासरत जनसंख्या का अनुपात लिया जाता है। इसका अगर सूत्र की बात करें, फॉर्मूले की बात करें, बोर्ड परीक्षा में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसमें किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या अपॉन उस प्रदेश का क्षेत्रफल, ये इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है। दूसरा घनत्व होता है कार्य घनत्व। कार्य घनत्व में हम किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या में हम वहां पर कृषि योग्य भूमि कितनी उपलब्ध है इसको लेकर लेते हैं। इसके बाद में जनसंख्या घनत्व का तीसरा रूप आता है जिसको अपन कृषि घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व में किसी प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या और उस प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि कृषि योग्य भूमि के अनुपात के रूप में अपन इसको पढ़ते हैं कि मतलब वहां पर कितने कृषक रहते हैं और उन कृषकों के लिए कृषि योग्य भूमि कितनी अवेलेबल है, इसके अनुपात के रूप में पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला अगर सूत्र की बात करें तो कृषकों की कुल संख्या भाग कृषि योग्य भूमि। और चौथा जनसंख्या घनत्व होता है जिसको अपन पोषण घनत्व बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा यहां से उठा के पूछा जाता है। पोषण घनत्व, पोषण घनत्व से तात्पर्य है कि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या
और उस कुल जनसंख्या पर भोज्य पदार्थ योग्य भूमि, वो भूमि जिस पर भोज्य पदार्थ उगाए जाते हैं, उसका कुल जनसंख्या के अनुपात को हम पोषण घनत्व कहते हैं। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो प्रदेश की कुल जनसंख्या भाग भोज्य पदार्थ योग्य भूमि का क्षेत्रफल। ये हमारे जनसंख्या घनत्व के बारे में सामान्य जानकारी थी। हम कल अगली क्लास में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे विद डिटेल। आज हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में सामान्य जानकारी, जनसंख्या घनत्व क्या होता है और इसके कौन कौन से ये रूप हैं, इनके बारे में पढ़ा। धन्यवाद, थैंक यू।